के बाद कार्ड छपने का जब मामला शादी तय हो जाती है मेरे भाई, आज कार्ड भी बड़े महंगे छपते हैं। कितने अखराजात आप करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई। मैंने ऐसे ऐसे कार्ड देखे हैं, एक एक हजार के एक एक कार्ड, 500 200 रुपए। मैं तो कहता हूं अगर 50 रुपए का भी आप कार्ड छपवा रहे हो ना तो भी महंगा है, दावत ही तो देना है। क्या आज से 20 25 30 50 साल पहले शादियां नहीं होती थी? हमारे आपके भी तो बाप दादाओं ने शादियां की हैं, परदादाओं ने शादियां की हैं, उन्हीं के जरिए तो आज ये नस्ल बड़ी हम पहुंचे। उस जमाने में क्या इतने अखराजात होते थे? क्या इतने महंगे कार्ड होते थे? हालात मत देखो, जायज और नाजायज देखो, फजूल खर्ची देखो कि हमारे पसीने की कमाई कहां जा रही है। एक कार्ड जो आप 100-200 का छपवाते हो, जिसको देने जाते हो, हाथ में लेने के चंद मिनट बाद वो फेंक देता है या फाड़ करके कचरे के डब्बे में डाल देता है। वो 50-100 रुपया आपका चंद मिनट में कचरे के डब्बे में चला जाता है। अगर एक कार्ड आप 100 रुपए का छपवाते हो तो 300 कार्ड तो लोग छपवाते ही हैं। कितना खर्च होता है बताओ। और सुन लो, कार्ड की बात आई तो कह रहा हूं, हम लोगों को खुश करते हैं ना, बात बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोगों को खुश करना चाहते हैं, फिर से सुन लो, लोगों को मत खुश करो, अल्लाह को खुश करो। हाँ, अगर अल्लाह के खुश करने में लोग खुश हो रहे हैं तो फबिहा व निअमत, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर लोगों के खुश करने में अल्लाह नाराज हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं। हम कार्ड छपवाते हैं, कई मर्तबा ये बात बताई जाती है, कार्ड में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मत लिखा करो। कहते हैं इसलिए लिखते हैं कि हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना चाहिए ना। तो जब कार्ड पढ़ने वाला पढ़ेगा तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। अरे बगैर लिखे भी तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकता है। खाना खाते तो बिस्मिल्लाह करते नहीं हो, खड़े खड़े दावतों में खाना खा रहे हो, वहां बिस्मिल्लाह और अल्लाह और रसूल की शरीयत नजर नहीं आती, कार्ड में शरीयत और बिस्मिल्लाह नजर आती है। अरे बेअदबी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान मजीद की आयत है, सूरह नमल की आयत है। ये मलके समा को जब खत लिखा गया तो वइन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कुरान की आयत का हिस्सा है। आप अगर लिखते हो, अगर आपके लिखने की वजह से ये कार्ड कचरे के डब्बे में जाता है तो कुरान की तौहीन करते हो। मारो या ना मारो, ये मैं कहता हूं। अल्लाह के वास्ते इसका तो ख्याल रखो। उसके बाद कार्ड मुख्तसर छपवाओ। कभी कभी कार्ड पढ़ो तो देख करके ताज्जुब होता है कितने नाम याद कैसे रहते हैं। जिंदे तो जिंदे मुर्दों के भी नाम रहते हैं, और नाम भी कहां, दीदार के मुंतजिर मरहूम फला। अब कब्र वाला दीदार का मुंतजिर कर रहा है। अरे शरीयतन भी ये जायज नहीं। सुन लो, जोश में होश मत खोया करो, खुशी आने पर इतना खुश मत हो जाओ कि शरीयत की धज्जियां उड़ाने लगो। कार्ड छपवाओ, कोई बात नहीं, ये अगर सहूलत है, अगर आपको लगता है मुख्तसर हल्का 5 10 20 रुपए का जितना भी कम से कम लगे, दावत ही तो देना है, दावत ही तो देना है। अगर लोग ये कहते हैं कि साहब कार्ड नहीं दोगे तो नहीं आऊंगा, छपवा लो कार्ड, लेकिन हल्का छपवाओ और इन चीजों का ख्याल रखो। इतने सारे, और ये भी मामला है कि अगर कार्ड में किसी रिश्तेदार का नाम ना हो तो वो नाराज हो जाता, मेरा नाम क्यों नहीं डाला। मत करो भाइयों, ऐसा मत करो। बुजुर्गों, नौजवानों, ऐसा मत करो। गलतियां सबसे होती हैं, कभी कभी खास रिश्तेदार घर वाले छूट जाते हैं। एक जिम्मेदारी होती है निकाह और शादी की, कार्ड ही तक महदूद नहीं होता। जिसके घर शादी होती है, पूछो चाहे अमीर हो या गरीब, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और अगर लड़की की शादी हो तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हो सकती है गलतियां, छूट सकते हैं ना, लेकिन नहीं आना चाहिए। तो कार्ड छपवाओ अगर आप, तो इन चीजों का ख्याल रखो
کہ مرحومین کا نام ڈالنے سے کیا، اگر آپ کو پہچان کے لیے ڈالنا ہے کہ بھائی اس خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں تو ایسی جگہ آپ ڈالو جہاں شریعتاً درست ہو۔ اب آپ دیدار کی منتظر میں مرحوم کا نام ڈالتے ہو تو بتاؤ دیدار کا منتظر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کے گھر، آپ کے آنے کا گھر پر وہ مرحوم بیٹھا انتظار کر رہا ہے، مطلب قبر سے نکل کے آ رہا ہے۔ یہ شریعتاً غلط ہے، یہ کارڈ کا معاملہ ہے۔ ایسے بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں، کارڈ کے بعد پھر نکاح کا معاملہ آتا ہے، پھر جو شادیاں جب ہوتی ہیں، کارڈ بانٹنے کے لیے بھی میرے بھائیوں عورتوں کو مت بھیجا کرو، کوئی مجبوری ہو الگ بات ہے، یا کسی رشتہ دار کے یہاں ایسے جانا الگ بات ہے۔ آج گلی کوچوں میں، محلوں میں عورتیں، نوجوان بچیاں کارڈ بانٹتی ہیں اور اس پہ بھی ویڈیوگرافی ہوتی ہے، اس پہ بھی ویڈیوگرافی، آنکھوں دیکھی بات بتاتا ہوں۔ کتنا پیسہ اللہ نے دے دیا آپ کو، اتنی دولت ہو گئی آپ کے پاس کہ فضول خرچی کی انتہا ہی نہیں کوئی، ہر جگہ پیسہ لگ رہا ہے اور ہر پیسہ حرام میں جا رہا ہے۔ وہاں بھی ویڈیوگرافی۔ میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں بند کرو، آپ شادیوں کو آسان بناؤ، آسان طریقے سے کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کیسے ہوتے تھے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم